जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने उत्तराखंड के लिए चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू स्टार्ट कर रखे थे। इसमें हमने हिस्ट्री का पूरा कवर कर लिया। हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बन रहे थे हमने उसको कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी की, ठीक है, यानी कि भूगोल की। भूगोल की एक क्लास हमारी आ चुकी है, उसी से हम आगे को कवर करेंगे, ठीक है। हम उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन को देख रहे थे, जिसमें से हम शिवालिक क्षेत्र तक कवर कर गए। सबसे पहले हमने गंगा का मैदान कवर किया, फिर हमने तराई क्षेत्र कवर किया, फिर हमने भाबर क्षेत्र को कवर किया। उसके बाद हम शिवालिक को पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे दून क्षेत्र की, ठीक है। दून क्षेत्र कवर करेंगे, फिर आपका लघु हिमालय आएगा, फिर आपका वृहत हिमालय आएगा और उसके बाद ट्रांस हिमालय आएगा। तो आज के क्लास में ये टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तराखंड में दून कहा जाता है नदी घाटियों को, संरचनात्मक घाटियों को, या अल्पाइन घासों के मैदानों को, या फिर डी संकरी घाटियों को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक घाटियों को हम क्या बोलते हैं? दून कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है? तो कोठारी दून, चौखम दून, देहरादून, पटली दून, ठीक है। तो कोठारी दून और चौखम दून दोनों के दोनों आपको कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। ये आपके लिए है, ठीक है। पाटली दून आपका नैनीताल में पाया जाता है, ठीक है। और देहरादून आपका फेमस है, सबसे फेमस अगर बोलेगा तो देहरादून। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, कनिष्क सहायक 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। दून घाटी को जाना जाता है देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश या इनमें से कोई नहीं। तो देहरादून के नाम से जाना जाता है। अधिकतर सबसे फेमस दून कौन है? देहरादून है। तो दून घाटी को देहरादून के नाम से जाना जाता है। कनिष्क सहायक 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है इसमें, लेकिन हाँ कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इससे आपको ज्यादा मदद मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। तो इसके संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 63 है, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? ट्रांस हिमालय व मध्य हिमालय, शिवालिक व महा हिमालय, ट्रांस हिमालय व शिवालिक हिमालय, या शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, ठीक है। तो लघु हिमालय के ऊपर की साइड यानी कि उत्तर, यहाँ पर लघु हिमालय, तो इसके उत्तर की साइड हमारा क्या है? महान हिमालय, वृहत हिमालय, ठीक है। और इसके नीचे आपको क्या पड़ता है? शिवालिक पड़ता है, यानी कि वृहत हिमालय या फिर इसी को हम बोलते हैं महा हिमालय। तो वृहत हिमालय महा हिमालय के बीच में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। 64 क्या कह रहा है? उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी एमसीटी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय, महान हिमालय या 33 सागर, ठीक है। तो 33 हिमालय, तो इसको आपको कैसे याद करना है? देखो यहाँ पर आपका लघु हिमालय होता है, लघु हिमालय, और यहाँ आपका वृहत हिमालय, यहाँ आपका ट्रांस हिमालय है, ठीक है। अगर आपको लघु हिमालय और वृहत हिमालय के बीच कौन सी लाइन जाती है तो आपको यहाँ एमसीटी जाती है। कौन जाती है? एमसीटी। और अगर आपको बोलेगा शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कोई रेखा जाती है तो आपको मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश यानी कि एमबीटी इसको हम बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच क्या आएगा? लघु हिमालय। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सचर जोन, वृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच कौन सी लाइन जाती है? सचर जोन जाती है, ये भी आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, उत्तराखंड का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पहाड़ों की रानी हम मसूरी को कहते हैं। आपको बताना है पहाड़ों का राजा, पहाड़ों का राजा चक्राता देहरादून के अंदर पड़ता है। चक्राता को बोलते हैं पहाड़ों का राजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, मसूरी मसूरी पहाड़ी स्थित है। तो मसूरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये आपके मध्य हिमालय श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? तो दूधातोरी श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 5 नदियां निकलती है। तो 5 नदियां कौन कौन से निकलती है? सबसे पहले पश्चिमी रामगंगा, उसके बाद यहाँ से आटागाड़ निकलती है, आटागाड़, और फिर यहाँ से निकलती है बूनो नदी और दोनों नयार, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5। तो 5 के 5 नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? दूधातोली श्रृंखला से होता है। तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, तो इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं, ठीक है।
किस क्षेत्र का पर्यावरणीय महत्व 5 नदियों के उद्गम, औषधीय वनस्पति तथा वन्य जीवों के कारण है? तो दूधातोड़ी श्रेणी अभी हमने बताया आपको 5 नदियों यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? वीर चंद सिंह गढ़वाली की याद में किस तारीख को दूधातोली में मेला लगता है? तो हर 12 जून को, हर 12 जून को वीर चंद सिंह गढ़वाली की याद में दूधातोली श्रृंखला में क्या लगता है? आपका एक मेला लगता है। ठीक है, कब लगता है? 12 जून को लगता है, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। किस प्रधानमंत्री से वीर चंद सिंह किस प्रधानमंत्री से वीर चंद गढ़ सिंह ने क्वेश्चन नंबर 70 है। किस प्रधानमंत्री से वीर चंद सिंह ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी? तो किससे की थी? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, तो किससे मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू से। वीर चंद सिंह गढ़वाली ने क्या किया था? गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए मांग की थी। किसने ये की थी? आपने वीरचंद सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। शिवालिक में श्रेणी में स्थित डोलोमाइट चट्टानों से चूना देहरादून के किन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है? तो आपको ये मंदरासु और बड़कोट दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंदरासु भी है, बड़कोट भी, दोनों के दोनों कहाँ पढ़ते हैं? देहरादून में पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर आपका है 72 है। 72 क्या कह रहा है? लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, अब आपको ऊंचाई से भी प्रश्न बनते हैं, तो आप ध्यान से इस ऊंचाई वाले को सभी के सभी ऊंचाई याद कर लेना। अभी बताऊंगा वृहद हिमालय की, लघु हिमालय की भी बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1200 से लगभग 4500 मीटर तक लघु हिमालय की ऊंचाई है। ठीक है, मैक्सिमम 4500 तक जाती है और मिनिमम 1200 तक, तो वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। उत्तराखंड के किस क्षेत्र का निर्माण वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है? तो आपके ये लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। उत्तराखंड के लघु हिमालय क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो यहाँ से एस्बेस्टस मिलता है, या संगमरमर मिलता है, या लोहा मिलता है? तो 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से हमें जो धातु मिलती है उसका नाम है एस्बेस्टस। क्या मिलता है? एस्बेस्टस, याद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्नलिखित में से किसे पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है? बुग्याल हो या प्यार हो? बुग्याल कुमाऊं में बोला जाता है और प्यार गढ़वाल में बोला जाता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, बुग्याल और प्यार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार कोणधारी वन पाए जाते हैं? तो ये आपके कहाँ पाए जाएंगे? लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके जो कथन कारण वाले क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे जब आपको फैक्ट पता होंगे, इन्हीं फैक्टों के आधार पर आपसे बड़े क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग फैक्ट को भी याद कीजिए। ठीक है, तो मैंने सारे बेसिक क्वेश्चन लेकर हर टॉपिक से क्वेश्चन एक एक उठा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी के बालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, मध्य हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन कोणधारी सघन वन पाए जाते हैं, जिसमें चीन, देवदार, साल वृक्ष है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या कह रहा है? इस क्षेत्र में अलकनंदा की घाटी चुआ ज्वार के लिए फेमस है तथा अल्मोड़ा मक्का के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो अल्मोड़ा पड़ता है वो भी आपके किस क्षेत्र में पड़ता है? ये आपके मध्य हिमालय क्षेत्र में पड़ता है, और चमोली भी आपके मध्य हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, आधा हिस्सा, थोड़ा बहुत हिस्सा चमोली का महान हिमालय में भी आता है। ठीक है, अभी आगे हम उस क्लास को भी कवर करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर 1 2 3 सभी के सभी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ से लघु हिमालय कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो लघु हिमालय से जितने भी फैक्ट बनते थे, जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चन थे, वो सारे हमने कवर कर दिए। अब इन्हीं क्वेश्चनों को उठाकर वो थोड़ा बड़े क्वेश्चन बना सकता है, तो आप लोगों को अगर ये पता होगा तो आप लोग आराम से वो बड़े क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिक तो मैं यहाँ से बताते ही रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 78 है। अब हम बात करेंगे वृहद हिमालयी क्षेत्र की। ठीक है, तो वृहद हिमालयी क्षेत्र को हम महान हिमालय भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना होगा सबसे पहले। उत्तराखंड में, आप क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। उत्तराखंड में वृहद हिमालय क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित होंगे? लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य में। कैसे ये देखते हैं एक बार हम और इसको कवर करते हैं। ठीक है, ये अब आपका आ गया वृहद हिमालय, तो इसके ऊपर ट्रांस हिमालय होगा और इसके नीचे क्या होगा? आपका लघु हिमालय होगा। तो यानी कि इसके उत्तर में ट्रांस हिमालय और दक्षिण में क्या होगा? आपका लघु हिमालय।
तो उत्तर में होना चाहिए ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय के उत्तर में है उत्तर व ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, तो ये सही हो जाएगा। ट्रांस के दक्षिण में और लघु हिमालय के उत्तर में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे लाइन पूछती तो यहाँ पे सचर जोन पड़ता है, सचर जोन, और यहाँ पे पड़ता है आपका एमसीटी। एमसीटी और सचर जोन के मध्य में क्या पड़ता है, वृहत हिमालय पड़ता है, ये भी आप कवर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है। ठीक है, उत्तराखंड का निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है? ठीक है, बर्फ से ढका कौन रहेगा, जो सबसे ऊपर होता है? तो ट्रांस हिमालय जिसको बोलते हैं, पीछे का हिस्सा होता है। जैसे इस साइड क्या है, यहाँ पे बृहत हिमालय हो गया, जैसे माना ये, तो बृहत हिमालय के पीछे का जो हिस्सा होता है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय तो बर्फ से ढका नहीं रहता है, लेकिन जो बृहत हिमालय वो साल भर क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। उत्तराखंड के बृहत हिमालयी क्षेत्र में स्थित विशाल हिमनद ग्लेशियर को किन नामों से जाना जाता है? इसको हिमानिया भी बोलते हैं, बर्फ की नदियां भी इसको कहा जाता है, बमक भी कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा हिप्रा बमक, ये नाम सुना होगा ना आपने, हिप्रा बमक कहाँ पड़ता है, आप बताना कहाँ पड़ता है हिप्रा बमक नामक ग्लेशियर? ये आपका चमोली में पड़ता है। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। अभी सारे ग्लेशियर को भी हम कवर करेंगे इसी क्लास में। हम नदियों नदियों तो अगली क्लास में कवर करेंगे, इसमें आपको ग्लेशियर और दर्रे दोनों हम यहाँ पर कवर कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो फूलों की घाटी आपके वृहत हिमालय में स्थित है। वृहत हिमालय या महान हिमालय, दोनों में स्थित है, क्योंकि वृहत हिमालय को हम क्या बोलते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है। उत्तराखंड के कितने जिलों तक वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र विस्तृत है? कल मैं आपको बता चुका हूं, तो 6 जिलों में इसका विस्तार है। ठीक है, तो 6 जिले ऊपर ऊपर के होंगे, तो 6 जिले उत्तरकाशी होगा, चमोली होगा, पिथौरागढ़ होगा, उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग होगा, रुद्रप्रयाग के बाद आपका बागेश्वर होगा, बागेश्वर के बाद आपका एक प्रयाग टिहरी गढ़वा। तो ये 6 जिलों में आपका क्या दिखता है, वृहत हिमालय देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित होती हैं, तो कहाँ आपने देखी होगी, नंदा देवी जो पश्चिमी है वो कहाँ पड़ती है, चमोली में पड़ती है। तो सर्वाधिक जो चोटियां पड़ती है आपकी चमोली में पड़ती है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर चोटियां कहाँ है, चमोली में है, चाहे भागीरथ है, भागीरथ भी वहीं पड़ती है, और स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर ये सब कहाँ पड़ते हैं, चमोली में पड़ती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चमोली। आगे हम आगे ग्लेशियर को भी कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है। उत्तराखंड में वृहद हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूकेपीसीएस 2012 में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो नंदा देवी, लेकिन अब ऑप्शन आपके ऐसे नहीं आएंगे। अब आपका नंदा देवी पश्चिमी और पूर्वी करके दोनों आएगा। ठीक है, तो नंदा देवी पश्चिमी आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, पिथौरागढ़ और चमोली में मिक्स पड़ता है, लेकिन हम मेनली पिथौरागढ़ और चमोली बोल सकते हैं। लेकिन अगर नंदा देवी पश्चिमी आपका एकदम चमोली में पड़ता है, और यही आपके सबसे ऊंची है, और इसकी हाइट कितनी है, 7,817। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, द्रोणगिरी कहाँ पड़ता है आपका, ये भी चमोली में पड़ता है। कॉमेट आपको बताना है, सतोपंथी भी चमोली में पड़ता है। ठीक है, कॉमेट कहाँ पड़ता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है। कौन वृहत हिमालय के मूल निवासी हैं? तो भोटिया जनजाति क्या होती है, वृहत हिमालय की मूल जनजाति है। ठीक है, तो भोटिया कहाँ रहते हैं, पहाड़ी में रहते हैं। इनके मैत और गुंसा करके आपने सुना होगा, पहाड़ी जो इनकी ग्रीष्मकालीन अवकाश है उसको मैत या गुंसा कहा जाता है, दोनों याद रखना। ठीक है, राजी को वनरावत भी कहते हैं, वनरावत कहते हैं। थारू आपने देखा होगा, तो काशीपुर एरिया, खटीमा, नानक माता साइड का थारू जनजाति रहती है, और जौनसारी, देहरादून, उत्तरकाशी एरिया में कौन रहती है, जौनसारी रहती है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ वृहत हिमालय में कहाँ स्थित है? तो वृहत हिमालय में पड़ता है, ये तो हमें पता है, लेकिन आप बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, चमोली में है, आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी श्रेणी महा या वृहद हिमालय का भाग है? बंदरपूंछ, श्रीकंठ, यमुनोत्री, कॉमेट, गौरी, माणा, इसके बाद नंदा देवी, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट, ये उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी आपको वृहत हिमालय में पड़ती है। बंदरपूंछ भी आपकी यहाँ है, श्रीकंठ भी आपकी पड़ती है, यमुनोत्री, कॉमेट, गौरी, माणा, नंदा देवी, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट। 87 का करेक्ट आंसर क्या देखो, ऑप्शन नंबर डी है। सारे के सारे पर्वत कहाँ पड़ते हैं आपके, ये पड़ते हैं आपके वृहद हिमालय, महा हिमालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है। उत्तराखंड में वृहद हिमालय के मूल निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ये कृषि भी करते हैं और पशुपालन भी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, सॉरी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है।
उत्तराखंड में वृहत हिमालयी क्षेत्र के विशाल हिमनद किस युग के हिमाच्छादन साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं? प्लास्टोसीन युग, इयोसीन युग, मायोसीन युग, ये सभी। कल मैंने आपको बताया था ये सभी के सभी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर हाइट दे रखी है, ठीक है, पर्वतों की हाइट दे रखी है और ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको एक हाइट की, एक को तो पता होगा यहाँ पर कौन सी किसकी हाइट सुमिलित है या नहीं है करके, ठीक है। 7,817 आपको पता होनी चाहिए नंदा देवी की है। तो आपको केवल ये बताना है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है करके, ठीक है। धीरे धीरे हम यहाँ पर भी कवर करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखो, सही से मिले थे। हाथी पर्वत 7,870 नहीं होती है। गौरी पर्वत ये भी गलत है। नर पर्वत ये भी गलत है, ठीक है। लेकिन नारायण पर्वत की हाइट कितनी होती है? 5,965। नारायण पर्वत की 5,965 होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम सबके कवर करेंगे, पहले एक का याद करो। अभी नारायण पर्वत 5,965 होती है, लगभग 5965 के आसपास है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है। इसको भी आपको सुमेलित करना। अब सुमेलित करने वाले आगे तो इसमें आप तीन चारों की हाइट कवर कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है पर्वत शिखर दे रखे और इनकी हाइट दे रखी है। नंदा देवी, नंदा देवी आपको पता है ये कितने हैं आपके? 7,817 है, ठीक है। उसके बाद आपका है कॉमेट। कॉमेट कितना है आपका? 7756। ऑप्शन नंबर डी का ये हो जाएगा। और 6904, इसी को हम क्या बोलते हैं? 6904 को याचू यानी कि पंचाचूली बोलते हैं इसको। याचू बोले या पंचाचूली दोनों एक ही है, तो बी का आपका एक हो जाएगा। और सी का आपको केदारनाथ 6968 ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि नंदा देवी की कितनी है? 7,817। ए का हो गया आपका 2। याचू यानी कि इसको बोलते हैं पंचाचूली, इसकी हाइट कितनी है? एक, यानी कि 6904। 2 1। केदारनाथ कितनी है आपका? 4 पड़ेगा, यानी कि 6968 केदारनाथ की है। और कॉमेट की है 7,756, यानी कि 3। 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उससे पहले अब आपको पढ़ना ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। तो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की बात करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछता नहीं, तो हल्के फुल्के क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है। तो इसमें मेनली 3 जिले पड़ते हैं, उत्तरकाशी पड़ता है आपका, चमोली और पिथौरागढ़। ये 3 जिलों में हल्का हल्का इनका विस्तार देखने को हमें मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 92 है। उत्तराखंड में किस क्षेत्र का कुछ हिस्सा तिब्बत चीन के नियंत्रण में है? तो आपका ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन नंबर 93 है, ट्रांस उत्तराखंड में ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई है, तो इनकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इनकी ऊंचाई आपको पता करना होगा, ठीक है। तो 1500 से 1900 मीटर, 2000 से 2500, 2500 से 3500 या 3500 से 4,000। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2500 से 3500 मीटर की इनकी हाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है। उत्तराखंड में ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको बोलते हैं हिमाद्री श्रेणी। अब इनको हिमाद्री श्रेणी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बर्फ गिरी रहती है, तो बर्फ को हम पहाड़ी में क्या कुमाऊनी में हिम भी बोलते हैं, तो अलग अलग। तो हिमाद्री, इसलिए इसको हम हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है। उत्तराखंड में जासकर श्रेणी में अवस्थित प्रमुख दर्रे हैं, तो जासकर श्रेणी में कौन से पड़ते हैं? माना दर्रा, नीति दर्रा और सलसल दर्रा, और ये सभी है, ठीक है। दर्रा होगा यहाँ पे 10 साल लिखेगा तो दर्रा होना चाहिए, ठीक है। माना, नीति दर्रा, सलसल, ये सभी सब आपको चमोली में देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ से बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत एवं दर्रे। पर्वत या ग्लेशियर एक ही बात है, दोनों को हम कवर करेंगे और दर्रे को भी हम यहाँ से कवर कर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपको पता होना चाहिए। तो नंदा देवी पश्चिमी है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी आपको याद होना चाहिए? 7,817। कोमेट 7,756, केदारनाथ 6,869, बद्रीनाथ के अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है। 97 क्या कह रहा है आपसे? नर नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है, तो नर नारायण किसके? बद्रीनाथ के स्थित है, बद्रीनाथ के बीच में स्थित है, ठीक है। बद्रीनाथ बीच में स्थित है, एक तरफ नर पर्वत है, दूसरी तरफ नारायण पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तराखंड में निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा स्थित है? उत्तराखंड में कौन कौन स्थित है? तो धूनागिरी उत्तराखंड में पड़ता है, कौमेट भी उत्तराखंड में पड़ता है और बंदरपूछ भी उत्तराखंड में पड़ता है। ये सभी के सभी कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी कहाँ पड़ते हैं? चमोली में पड़ते हैं, ठीक है। बंदरपूछ चाहे धूनागिरी हो, कौमेट, सब कहाँ पड़ते हैं आपके? ये पड़ते हैं आपके चमोली में, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर है पंचाचूली शिखर, ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो पंचाचूली की हाइट बहुत बार पूछा गया, 6904, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है। उत्तराखंड को निम्न में से कौन सा नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? तो रानीखेत आपका पर्वतों पर पड़ता है, गोपेश्वर भी पहाड़ पर है, जोशीमठ भी पहाड़ पर है, लेकिन ऋषिकेश एक घाटी साइड में पड़ता है, इनके प्लेन एरिया में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है। यूके 2016 में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो कॉमेट उत्तराखंड में है, बंदरपूंछ उत्तराखंड में है, भागीरथी उत्तराखंड में, लेकिन नंगा पर्वत उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना, नंगा पर्वत आपको पाकिस्तान एरिया में पड़ेगा, कहाँ? पाकिस्तान साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी नीति सलसल व धर्मा क्या है? ये सब दर्रे हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नीति दर्रा स्थित है, नीति आपको चमोली में पड़ता है, चमोली और किसके बीच पड़ता है? चमोली और तिब्बत के बीच पड़ता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, विधि सहायक 2018 में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से किस दर्रे से मानसरोवर धर्मात्री गुजरते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 है। लिपुलेख दर्रा स्थित है, तो आपको पिथौरागढ़ में पड़ता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 है। ट्रेल पास दर्रा पड़ता है आपको बागेश्वर और पिथौरागढ़, बागेश्वर चमोली, चमोली उत्तरकाशी। तो ट्रेल पास आपको बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में पड़ता है, ये आपको याद आना। ठीक है, मुख्य सेविका परीक्षा 2015 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 है। थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? आपको चमोली में पड़ता है, ऑप्शन नंबर, सॉरी 107 थांगला आपका पड़ता है, थांगला मुलिंगला, ये आपका पड़ता है उत्तरकाशी में। ठीक है, थांगला मुलिंगला, थांगला मुलिंगला, साग चोकला, नीलंगला, ये चार के चार दर्रे कहाँ पड़ते हैं आपके? ये पड़ते हैं उत्तरकाशी में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। माना दर्रा स्थित है आपको चमोली में पड़ता है, ये भी एक बार प्रश्न हो गया, क्योंकि ये प्रश्न बार बार बनता है, तो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है। उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों के क्रम में कौन सा स्थान है? तो 11वें नंबर में आता अपना उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है। चमोली जनपद का कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है? तो चीन को जोड़ने वाला कौन सा है? मुलिंगला तो आपको हो नहीं सकता, क्यों? मुलिंगला पड़ता है आपका उत्तरकाशी में। ट्रेल, ट्रेल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेल पड़ता है आपके बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में। लिपुलेख हो नहीं सकता, पिथौरागढ़ को जोड़ता है, लेकिन बचा कौन? माणा, तो माणा जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, 111। दारमा ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है, अभी मैंने आपको टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दिया था, तो ऑप्शन नंबर है शिमला। ठीक है, उत्तराखंड में आप ये मत सोचो हर क्वेश्चन आपसे टफ पूछेगा, 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में से आपके 15 क्वेश्चन टफ रहेंगे, बाकी के जो 25 क्वेश्चन होंगे तो आसान रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस 15 नंबर के चक्कर में मत लगे रहो, आप उत्तराखंड आसान आसान पढ़ते रहो, अगर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप छोड़ भी सकते हो, या फिर उसको आप मत अटेम्प्ट मत करना। ठीक है, नहीं तो आपको गलत ज्यादा हो जाएंगे, तो जिसके चक्कर में आपको माइनस मार्किंग हो जाएगी, आप कट ऑफ से बाहर भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। उत्तरकाशी को हिमालयी प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला पर्वतीय दर्रा कौन है? तो श्रीकंठ दर्रा है। कौन सा? श्रीकंठ। ये किसको जोड़ता है? उत्तरकाशी और हिमाचल को। अगर बोलेगा तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला जो दर्रा कौन सा? वो श्रीकंठ दर्रा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113। गढ़तांगली दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी आपके उत्तरकाशी में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। कालिंदी खाल दर्रा स्थित है, तो आपके ये पड़ता है चमोली में। ठीक है, मेनली आपको चमोली याद करना होगा। 114 का करेक्ट आंसर क्या पड़ता है आपका? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर किस दोनों के बीच में पूछेगा तो हमारे उत्तराखंड के दो सबसे बड़े जिले कौन से हैं? उत्तरकाशी और दूसरा है आपका चमोली। इन दोनों के बीच कौन सा दर्रा पड़ता है? तो कालिंदी दर्रा, तो ये याद रखना। ठीक है, कालिंदी दर्रा किस किस के बीच पड़ता है? उत्तरकाशी और चमोली के बीच पड़ने वाला दर्रा कालिंदी खाल दर्रा है, कालिंदी दर्रा हम कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 115 है। निम्नांकित में से कौन सा एक गिरिद्वार या दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड में है, माणा उत्तराखंड में, शिमला उत्तराखंड में, लेकिन दिनसा उत्तराखंड में नहीं पड़ता। ठीक है, अपर निजी सचिव 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 116 है। उत्तराखंड के किस जिले के दर्रों में तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? ठीक है, तो तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार किससे होता था? आपको पिथौरागढ़ से होता था, पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होता था। ठीक है, ये भी याद रखना आपको, लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। कौन सा सही सुमेलित नहीं है कह रहा है? ठीक है, तो सिंहकंठ उत्तरकाशी में पड़ता है, बिल्कुल सही है। ठीक है,
केदारनाथ शिखर चमोली में पड़ता है, नंदाकोट आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, गौरी पर्वत आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है। तो 117 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नंदा केदारनाथ चमोली में बिल्कुल सही पड़ता है आपका। नंदाकोट शिखर पिथौरागढ़ में पड़ता है, ये भी सही है। लेकिन गौरी पर्वत आपका रुद्रप्रयाग में नहीं पड़ता, ये भी आपके चमोली में पड़ता है। ठीक है, याद रखना गौरी पर्वत कहाँ पड़ता है आपका? चमोली में पड़ता है। तो 117 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर कुछ शिखर दे रखे हैं और जनपद दे रखे हैं, तो इनको आप मिलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका? स्वर्गारोहणी। स्वर्गारोहणी ग्लेशियर चमोली में ही पड़ता है, याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहले का हो गया एक। बंदरपूछ आपका उत्तरकाशी में पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये पंचाचूल्य आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, चंद्रशिला आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बंदरपूछ शायद आपको चमोली बताया था, तो बंदरपूछ आपके कहाँ पड़ता है? बंदरपूछ आपके उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 है। ठीक है, तो इसमें भी आपको मिलान करना है। हाथी पर्वत कहाँ पड़ता है? गंगोत्री। सबसे पहले आपको गंगोत्री याद होना चाहिए। गंगोत्री कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में। और चंद्रशिला अभी अभी आपने कवर किया है, चंद्रशिला आपका रुद्रप्रयाग में। हाथी पर्वत आपको चमोली में पड़ता है, गुन्नी आपका गुंथी या गुन्नी आपको पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है, एक का हो गया आपका हाथी पर्वत, एक का एक हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो जाएगा, इसका 4। 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 किस ऑप्शन में है? देखते हैं। 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपको पर्वत शिखर दे रखी है और उनकी ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले नीलकंठ की जो हाइट होती है वो 6 5 9 7, यानी कि एक का हो गया 4। ठीक है, नंदा खाट होती है 6 6 7 4। तो नंदा खाट की 6 6 7 4, यानी कि दूसरे का हो गया 3 हो गया, 4 3। फिर तीसरा नंदा घुनघुटी 4 3। अब ये नंदा घुनघुटी की हाइट है आपका 6 3 0 8, यानी कि 1 हो जाएगा। और नर पर्वत की है 5 8 3 1, यानी कि 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है? तो 4 3 1 2 आपका ऑप्शन नंबर डी में होगा। डी का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। आपको दर्रा दे रखे हैं और संपर्क के क्षेत्र दे रखे हैं, ये देखना है। ठीक है, तो थांगला दर्रा आपका कहाँ पड़ता है? आपको याद होना चाहिए। थांगला आपका पड़ता है उत्तरकाशी और तिब्बत में। तो पहले का आपका 3 होने वाला है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद बालचाधुरा। तो बालचाधुरा आपका पड़ता है चमोली और तिब्बत, यानी कि दूसरे का आपका 4 होगा। उसके बाद श्रीकंठ उत्तरकाशी और हिमाचल 1 आएगा। और फिर लास्ट मनस्याधुरा आपका पिथौरागढ़ तिब्बत 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके कितने क्वेश्चन। आज हमने लगभग 60 से 65 क्वेश्चन अभी भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो आपने देखी होगी क्लास, आपके समझ में आई होगी। कहीं पर भी अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस के लिए हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना होगा। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे रखा है, उस लिंक से आप ज्वाइन हो जाना। अगर लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप लोग, मैंने अपना नंबर भी यहाँ पर शेयर किया, तो आप लोग नंबर में मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।